हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। सो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइज़। सो गाइज़ अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं ऊपर आई हुई हूँ। मौसम देखो कैसा हो रखा था, रात से ही हवा चल रही थी तेज़ और हल्की सी बारिश हुई थी। तो पौधों में भी पानी डालना पड़ेगा क्योंकि पौधे सूखे लग रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, थोड़ी सी हुई थी। तो मैं पौधों में पानी भी डालूँगी। तो मैं ये देख रही हूँ कि पौधों में पानी गया भी है बारिश का कि नहीं। तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत गया है, तो थोड़ा मैं और डाल दूँगी। तो ये देखो गाइस, गुड़हल का फूल है जो कि हमारा 2-3 दिन में उग जाएगा। ये पूरा बड़ा सा फूल बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी पापा की नाइट की शिफ्ट है तो मैं 5 बजे उठती हूँ। और अगर पापा की मॉर्निंग की शिफ्ट रहती है तो मुझे 4-4:30 बजे उठना होता है। 4 बजे तो उठना ही होता है क्योंकि पापा को 7:30 बजे खाना रेडी करके देना होता है। नीचे का झाड़ू पोछा, ऊपर का झाड़ू पोछा, वॉशरूम क्लीन करना, बहुत सारे काम होते हैं। सो सुबह इतना नहीं हो पाता। तो अब मैं 5 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि पिंकी को 8:30 बजे देना होता है, तो हो जाता है मेरा काम। तो गाइज़ अभी मेरे को नीचे से धुलाई करनी है, यहाँ से धोना है, इन पौधों में पानी देना है। सामने जो भी पौधे हैं, साइड में भी हमारे घर के इधर भी लगा रखे हैं, तो उन पौधों में भी पानी देना है, ऊपर छत पर भी पानी देना है। तो मैं अभी जाती हूँ ब्रश व्रश करके, फिर नीचे पौधों में पानी। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने मोटर चला दी है। तो अभी मैं जो मटका है उसमें कलश का पानी डालूंगी, मंदिर के लोटे का, तांबे के कलश का। इस पानी डाल के बाहर छिड़कावा करूंगी और फिर ये पानी मैं पौधों में डाल दूंगी, क्योंकि पापा कहते हैं ये जो मंदिर के लोटे का पानी होता है बाहर छिड़कावा करना चाहिए। पापा मम्मी दोनों कहते हैं। तो इसलिए गाइज़ मैं सबसे पहले उठती हूँ तो मैं ये काम कर देती हूँ। और इसका तांबे के लोटे का पानी पीना चाहिए गाइज़, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो मम्मी पापा दोनों पीते हैं, हमें भी बोलते हैं लेकिन हम नहीं पीते। पापा मम्मी पीते हैं तांबे के लोटे का पानी, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सो गाइज़ अभी मैं करूँगी, यहाँ से छिड़काव कर देती हूँ कलश का और पौधों में पानी दे देती हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारे घर में एक नियम है, बाहर से धुलाई होनी चाहिए पूजा पाठ से पहले और घर में झाड़ू पोछा। तो गाइज़ देखो, मैंने बाहर से धुलाई कर दी है। हमारे पहले धुलाई हो जाती है और झाड़ू पोछा, उसके बाद ही जोत जलती है। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर भी पानी भर लिया, दोनों मटके भर लिए, कलश भर लिया, ड्रम भर लिया अच्छे से धो माज के, और मैंने धो लिया है। किचन भी सो गाइज़ यहाँ पर शाम को 2-3 दिन से तेज़ हवाएं और आंधी चल रही है। और यहाँ पर ये खिड़की है, खिड़की की वजह से ना सारी धूल मिट्टी अंदर आती है। हम बंद भी कर दें लेकिन खाना वाना बनाते हैं तो खोलनी पड़ती है। तो गाइज़ सारी धूल मिट्टी ऊपर जम जाती है। तो मैंने ये डब्बे धो दिए हैं ताकि मिट्टी हट जाए, और अच्छे से पोंछ दिए। बर्तन तो यूज़ होते रहते हैं तो वो धुल जाते हैं। तो ये मैंने कप का रैक भी धो दिया था, और वो छोटे डब्बों का जो है वो भी मैंने धो दिया था, छोटे डब्बे भी धो दिए। तो गाइज़ अभी मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय मैं पी लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि उसके बाद तो मेरा काम काफ़ी लंबा है। क्योंकि खाना वाना बनाऊँगी, उसके बाद ही पूजा करूँगी, उसके बाद ही कहीं जाके चाय मिलेगी। तो गाइज़ ये देखो, साफ़ सुथरा दरवाज़ा कितना अच्छा लगता है धुलने के बाद। हमारी चौखट कितनी अच्छी लग रही है, मतलब सफाई होनी चाहिए और ये ज़रूरी होती है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं लगा रही हूँ मंदिर वाले कमरे से पोछा। झाड़ू तो मैंने लगा लिया है। तो उसके बाद कूड़े की गाड़ी आ गई थी, फिर मैंने कूड़ा डाला। फिर गाय वाला आ गया था, गाय को रोटी दी। मतलब बार बार भागना पड़ता है, कभी कूड़े वाले की गाड़ी आ गई, कूड़ा देना है, कभी गाय को रोटी देनी है, तो यही चलता रहता है। तो गाइस देखो, दरवाज़ा हमारा धुल चुका है, किचन भी हो चुका है। मैंने भिंडी धो के रख दिया, अगर बननी होगी तो ये बन जाएगी। तो ये देखो गाइज़, मंदिर वाला कमरा भी हमारा हो चुका है साफ़ सुथरा, झाड़ू पोछा हो गया है। और बाहर से भी हमारा धुल चुका है। दरवाज़ा देखो, यहाँ से भी मैंने पोछा लगा दिया है। अंदर वाले कमरे से भी झाड़ू पोछा हो गया। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है गाइज़। तो अब इसके बाद हमारा होता है कहीं को जाके जो पूजा पाठ। तो जीने से भी मैंने पोछा लगा दिया, जीने से पोछा मारती हुई फिर मैं यहाँ से करती हूँ। अंदर से भी झाड़ू पोछा हो गया। तो ये देखो कैसा लग रहा है गाइज़ हमारा चमकता हुआ घर सुबह सुबह का। इस खाली ये सुबह सुबह का रूटीन है। अभी उसके बाद डस्टिंग होएगी, खाना वाना बनेगा, उसके बर्तन होंगे, वो अलग होगा।
तो अभी ये खाली मॉर्निंग का रूटीन है मेरा। देखो गाइज़ कितना ज़्यादा काम हो जाता है। तो अभी यहाँ का हो चुका है, अब मैं कर देती हूँ गेट बंद, क्योंकि मैं जाऊँगी ऊपर और बाकी सब सो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं ऊपर आने पर सबसे पहले गैलरी धोती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ या गैलरी धोती हूँ, उसके बाद पोछा लगाती हूँ गैलरी में। तो धूल मिट्टी हो चुकी थी, तो इसलिए मैं देखो वहाँ से भी धो रही हूँ। एक एक पौधे हटा के धुलाई करनी पड़ती है, क्योंकि नीचे मिट्टी जम जाती है। तो इसलिए मैं ये पूरा हटा के फिर धुलाई कर रही हूँ। और मिट्टी तो गाइस हो ही गई थी, देखा था आपने, इतनी ज़्यादा मिट्टी थी। सफ़ेद टाइलें हैं तो ज़्यादा मिट्टी दिखती है। सो गाइस, अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पोछा, झाड़ू तो मैंने लगा लिया। और मिट्टी तो गाइस बहुत ही ज़्यादा थी। एक तो ये वाइट टाइलें हैं तो ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती है। तो गाइस, ये होता है मेरा डेली का रूटीन, नीचे से करना फिर ऊपर से करना। और ये वाइट टाइलें की कमाल बात ये है कि ये गंदी तो जल्दी हो जाती है, लेकिन साफ़ करने पे साफ़ भी जल्दी हो जाती है। तो मेहनत लगती है, लेकिन जब बाद में चमकता है ना घर, तो अच्छा लगता है। तो मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ यहाँ पर वाइपर यूज़ करके। खैर अभी तो सो गाइस, सोचा तो मैंने ये था कि मैं आपको पूरे अच्छे से दिखाऊंगी, लेकिन मेरे को खुद ही काम भी करना है और वीडियो भी बनाना, तो पॉसिबल नहीं हो पाया। बट मेरे से जितना भी हो सका तो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। तो गाइस, यहाँ पर मेरे से वाइपर से नहीं लगता, तो मैं हाथ से पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर वाइपर नहीं जाता मशीन के नीचे। तो मैं इस तरीके से भी लगा लेती हूँ। तो जब पापा रहते तो जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि 7 बजे पापा को 7:30 बजे तो खाना देना ही होता है। 7 बजे नीचे आके मुझे रोटी बनानी होती है। तो अभी पिंकी जाती है 9:30 बजे जाती है, तो मैं आराम से बना लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज़, ये देखो यहाँ का भी हो चुका है मेरा। अब मेरे को करना है वॉशरूम क्लीन। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से धो तो दिया था, वाइपर में मार दिया था, तो अब पोछा मार देती हूँ। तो जब भी गाइज़ यहाँ पर बारिश, आंधी तूफ़ान या तेज़ हवाएं चलती है, तो मेरा काम इस तरीके से बढ़ जाता है। वैसे तो मैं झाड़ू लगा के पोछा लगा देती हूँ, लेकिन जब बारिश, आंधी तूफ़ान आता है, तो मेरे को पूरी धुलाई करनी पड़ती है, गैलरी की भी और यहाँ की भी पूरी अच्छे से धुलाई करके फिर वॉशरूम भी क्लीन करना पड़ता है, वॉश बेसिन धोना पड़ता है। उसके बाद जाके फिर मैं नहाना धोना करती हूँ, फिर नीचे जाती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ, फिर अपना पूजा पाठ करके फिर चाय वाय पीती हूँ। तो ये गाइज़ इस तरीके से होता है मेरा काम। और काम जब बारिश आती है ना, तो मैं यही सोचती हूँ यार फिर काम बढ़ गया, ऊपर से फिर धुलाई करनी पड़ेगी, ये इतना काम करना पड़ेगा, तो काम बढ़ ही जाता है। सो गाइज़, अभी मैं वॉश बेसिन क्लीन कर रही हूँ, और इसके बाद मैं साफ़ करूँगी, डब्बे बाल्टी वगैरह धोऊँगी अच्छे से। वॉशरूम धोने के बाद इसके बाद अब मैं नहाऊँगी। सो गाइज़, फाइनली हमारे ऊपर की भी सफाई हो चुकी है, गैलरी वगैरह भी हो चुकी है, और यहाँ से भी हमारी साफ़ सफाई हो चुकी है। ये देखो गाइज़, अब हमारा घर देखो कैसे हो गया। सुबह जब मैं आई थी तो यहाँ पर कितनी बुरी हालत थी, और अब देखो कैसे हो गया। वॉशरूम भी क्लीन हो गया, वॉश बेसिन भी साफ़ सुथरा हो गया है, और मैं भी नहा चुकी हूँ। तो अब ये देखो कितना साफ़ सुथरा हो गया। अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि वाइट टाइलों पे अगर मिट्टी होती है तो बहुत बेकार लगते हैं, पैर पैर भी छपे होते हैं, वो भी बहुत बेकार लगते हैं। तो यहाँ से हो गया, और सूरज देवता भी आ चुके हैं, तो मुझे हो गई है लेट। अब मैं को जोत बत्ती वगैरह हमारी हो चुकी है सुबह की, तो अभी मैं कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मम्मी अभी हॉस्पिटल जाने वाली हैं। पहले जा रही थी चाची के साथ, तो चाची वहाँ मेट्रो स्टेशन पे खड़ी है और बड़े पापा आ गए हैं। तो बड़े पापा और चाची के साथ मम्मी जा रहे हैं आज रिपोर्ट लेने। तो मैंने रोटी तो बना दी है, पिंकी लेके चली गई है, मम्मी को बोल रही हूँ, तो मम्मी कह रही है नहीं मेरी पैक मत कर, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा दूसरा थैला ले लो, तो मम्मी कह रहे नहीं मत रख मत रख। तो मम्मी लेके नहीं जा रही है, और बाकी पिंकी तो लेके चली गई है। अब मेरे को बनानी है पापा के लिए सब्ज़ी। तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ और उसके बाद बनाती हूँ पापा की सब्ज़ी। सो फ्रेंड्स, मम्मी जैसे ही रिपोर्ट लाती है तो मैं आपको बताऊंगी जो भी है रिपोर्ट में। तो बस ये हो रहा है कि रिपोर्ट कैसी आएगी, क्या होगा क्या नहीं। तो मम्मी को भी बड़ी टेंशन हो रही है कि क्या है क्या नहीं। सो देखो, आई होप कि अच्छी आए, भगवान से प्रेयर यही है। और आप भी करना गाइस की रिपोर्ट अच्छी आए मम्मी की। सो ये गाइस, ये था मेरा मॉर्निंग का रूटीन। अभी तो दिन का पूरा बाकी है, जो भी है अभी सिर्फ मॉर्निंग मॉर्निंग का था। देखो इतना टाइम हो गया, और अब तो अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। अभी खाना बनेगा, फिर उसके बर्तन होंगे वो साफ़ करना है, रसोई का कमरा, फिर डस्टिंग वगैरह पूरे घर की वो करनी है। फिर मशीन लगानी है ऊपर, मतलब 3 बजे जाना है, 3 बज जाएंगे, फिर उसको ट्यूशन का बन्नू को काम करवाना है।
उसकी बुक वगैरह सेट करके फिर उसको ट्यूशन छोड़ के आना है 4:30 बजे। फिर वो पापा का नाइट की शिफ्ट है तो शाम को खाने का फिर टाइम हो जाता है, फिर खाना वाना बनाना, फिर 7:30 बजे तक खाना वाना रेडी करके 8 बजे तक अपना खा पी के जब जाके मुझे थोड़ा रिलैक्स मिलता है। तो अगर मैं अपना पूरे डेली रूटीन का बनाने लगी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का तो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो कभी मेरे पास टाइम हुआ तो मैं वो भी आपको बना के दिखाऊंगी ब्लॉग। सो गाइज अभी मैं मम्मी की रिपोर्ट आ जाए तो वो पॉजिटिव हो तो उसकी दिखा के फिर मैं ब्लॉग को एंड करूँगी। सो गाइज मम्मी आ गई थी हॉस्पिटल से, 5 बजे आई थी, सुबह 8 बजे की गई हुई। तो मम्मी की रिपोर्ट में ये आया हुआ है, मम्मी को इन्फेक्शन बताया हुआ है, मम्मी को बच्चेदानी में इन्फेक्शन बताया हुआ है। तो एक और टेस्ट होगा दूरबीन से जिससे पता लगेगा फाइनली कि किस चीज़ से इन्फेक्शन हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, ये अब पता लगेगा कि किस चीज़ से इन्फेक्शन हो रहा है। खैर अभी जो उन्होंने टेस्ट लिया था वो लिया था कैंसर का मम्मी का, जो कि आजकल ज़्यादा लेडीज़ों में हो रहा है। तो वो तो ठीक है बट खाली इन्फेक्शन बताया हुआ है। अब वो इन्फेक्शन किस चीज़ का है वो वेडनेसडे को एक दूरबीन से टेस्ट होगा जब पता लगेगा। सो देखो क्या होता है क्या नहीं। सो मेरे ख्याल से अगर छोटा मोटा इन्फेक्शन हो तो बेटर ही है, इससे ज़्यादा कुछ ना हो। मे बी मम्मी को इन्फेक्शन ही होगा क्योंकि एक बार मम्मी ने पहले कराया था काफ़ी टाइम पहले, तब भी मम्मी को इन्फेक्शन बताया था, तब मम्मी को ब्लड में इन्फेक्शन बताया था। सो गाइज देखो अभी क्या होता है। मैं बस भगवान से यही प्रेयर है कि छोटी मोटी चीज़ हो तो कोई नहीं, उसका तो चलो हरी बीमारी थोड़ी बहुत लगी रहती है, लेकिन ज़्यादा कुछ ना हो, ना निकले। आप भी प्रेयर करना गाइज कि मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा मम्मी के दिव्यांग सहानी वाले चैनल पे, आप देखो मम्मी कितना भजन कीर्तन करती है, कितना सब कुछ, एकदम एनर्जेटिक वूमेन है मेरी मम्मी। तो वैसे ही फिर से हो जाए। सो गाइज़ अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मेरी आंखों से आपको लग भी रहा होगा। और अभी बज चुके हैं 10, ये वीडियो मैं अभी एडिटिंग भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। सो गाइज़ अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ मेरी मम्मी के लिए प्रेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइज़ दुआ करना कि मेरी मम्मी भी जल्दी से ठीक हो जाए और फिर से हमारा घर हंसता खेलता सा हो जाए। सो गाइज़ अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।